अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग पढ़ा और इस ब्लॉग में एक क्रिएटिव स्टोरी थी। स्टोरी मुझे बड़ी पसंद आई और बड़ी ही मौसर थी, तो मैंने सोचा इसको आपके साथ भी शेयर करता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक टेक्नीशियन होता है, ओल्ड टेक्नीशियन होता है। उसके पास एक असिस्टेंट काम करने आता है। जब असिस्टेंट काम करने आता है तो वो जो है टेक्नीशियन होता है उसे बहुत कुछ सिखाता है और बहुत मेहनत से सिखाता है और उसे एडवाइस करता है कि हमेशा मेहनत से काम करते रहना और कभी भी जो है काम चोरी से काम मत लेना। जितना तुम्हारा 100% है उतना ही पुट करो और इसको मेहनत से काम करते रहो। जो उसके पास असिस्टेंट है वो उससे काम अच्छे तरीके से सीखता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि जो ओल्ड टेक्नीशियन है वो रिटायर्ड हो जाता है। जब ओल्ड मैन रिटायर्ड हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है। उसके बाद दोबारा से कहानी शुरू होती है जी उस असिस्टेंट की। असिस्टेंट जो है टेक्नीशियन बन जाता है। टेक्नीशियन बन के वो बड़ी मेहनत से काम करता है और जो जो गुरु उसको उस ओल्ड मैन ने सिखाए होते हैं उन सब चीज़ों को अप्लाई करता है और उन सब चीज़ों को अप्लाई करते करते जो है अपनी कंपनी को बहुत ही फ़ायदा देता है। उसके जो है कस्टमर्स उनकी वजह से बहुत खुश होते हैं। उस इंसान की मेहनत की वजह से उनकी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंसान जिस जगह पर होता है उसी जगह पर रहता है, तरक्की नहीं कर पा रहा होता। तो इस चीज़ से बड़ा परेशान होता है। तो एक दिन वो फैसला करता है कि वो दोबारा उसी ओल्ड टेक्नीशियन के पास जाए, उसके पास जाए और उससे जाके पूछे कि आखिर क्या वजह है कि उसके साथ के लोग तो तरक्की करते करते बहुत आगे निकल गए, बट वो उस सब असूलों को अप्लाई करने के बावजूद जो उस ओल्ड मैन ने उसको बताए थे उन अप्लाई करने के बावजूद क्यों उसी जगह पर मौजूद है। तो वो दोबारा जाता है उस ओल्ड मैन के पास और उससे जाके क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि जो आपने मुझे सिखाया था मैं तो वो सब कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद ही मैं तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। तो इस पे ओल्ड मैन उसको एक एडवाइस करता है। वो कहता है तुमने कल छुट्टी करनी है उससे, तुमने कल ऑफिस नहीं जाना, तुमने कल काम पर नहीं जाना और एक दिन छुट्टी करो, रेस्ट करो जाके। तो वो उसकी बात सुन लेता है और जाके रेस्ट करता है। जब रेस्ट करता है तो अगले दिन जो है वो उसमें ऑफिस में जो है काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि सारा दारोमदार तो उस टेक्नीशियन पे चल रहा होता है। तो वो टेक्नीशियन नहीं होता तो काम सारा उल्ट पुल्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से मैनेजर को बाकी सब लोगों को उसकी जो है अहमियत का अंदाज़ा होता है। और जब वो अगले दिन वापस आता है काम पर तो उसको तरक्की भी दी जाती है और उसकी इंसेंटिव्स होते तो उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। वो बहुत खुश होता है और वो समझ लेता है कि शायद अगली दफ़ा भी जब ऐसे ही होगा तो जब भी उसको अपनी तनख्वाह वगैरह बढ़ानी होगी, जब भी उसको तरक्की लेनी होगी, तो वो यही स्टेप फॉलो करेगा क्योंकि ये तो बड़ा मौसर स्टेप है। फिर इसी तरह होता है, कुछ अर्से बाद वो दोबारा से इसी स्टेप को फॉलो करता है और वो काम कर भी जाता है। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद वो दोबारा इसी तरह करता है और वो काम कर जाता है। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा दोबारा इसी स्टेप को करता है, लेकिन इस बार काम करने के बजाय उल्टा उसके गले में पड़ जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके हाथ में उसके बॉस टर्मिनेशन लेटर पकड़ाते हैं। उसको कहते हैं कि भाई तेरा बहुत शुक्रिया, अब तू यहाँ से जा सकता है। अब वो बड़ा परेशान होता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो ओल्ड मैन की बताई हुई बातों पर अमल किया और मुझे तरक्की मिलने के बजाय टर्मिनेशन लेटर मिल गया। वो दोबारा से जो है उस ओल्ड मैन को तलाश करता है और उसके पास जाता है। अच्छा, ओल्ड मैन के पास जाए कहता है कि सर मैंने तो आपके बताए हुए तरीके पर अमल किया, लेकिन जो है मुझे तो निकाल दिया गया। तो उसने कहा बेटा तुमने सिर्फ एक चीज़ पे गौर किया था, दूसरे हिस्से पे गौर नहीं किया था। उसने कहा था हैं इसका कोई दूसरा लेसन भी था। उसने कहा जी हाँ, दूसरा लेसन ही तो काम की चीज़ थी और दूसरा लेसन पहले लेसन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा मेहरबानी करके मुझे दूसरा लेसन भी बताइए। उसने कहा जब मैंने तुम्हें कहा ना छुट्टी लो, तो वो मैंने इस वजह से कहा कि अक्सर जो है बल्ब की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब वो ऑफ होता है। तब आपको अंदाज़ा होता है कि उसकी से रोशनी जो निकल रही थी वो आपको कितना फ़ायदा दे रही थी। इस वजह से मैंने तुम्हें कहा कि छुट्टी करो ताकि उन्हें तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा हो। लेकिन अगर बल्ब जो है फ्रीक्वेंटली ऑफ होना शुरू कर दे तो उस बल्ब को नए बल्ब के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और यही गलती तुमने की जिसकी वजह से तुम उस नौकरी से निकाल दिए गए। सो ये रही स्टोरी। अब इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं और देखने के हमें इससे क्या सबक मिला। सबसे पहले तो हमें ये सबक मिलता है कि चीज़ों को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपकी लाइफ में जो जो कुछ भी है, आपको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, जो कुछ भी मिली हुई हैं, बहुत से लोग उसके लिए तरस रहे हैं। सो इनको कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और जो लोग आपके लिए मुखलिसाना तौर पर काम कर रहे हैं उनकी कदर कीजिए, क्योंकि अंदाज़ा आपको किसी इंसान की अहमियत का उसी वक्त होता है जब वो इंसान मनो मिट्टी तले जा चुका होता है। सो अपने प्यारों की कदर कीजिए। और दूसरी बात, जहाँ पर आपको वैल्यू या इज़्ज़त ना मिल रही हो तो वहाँ पर थोड़ा सा गैप दे के देख लीजिए। जिस रिलेशनशिप को आप ड्रैग कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा गैप दें ताकि अगले इंसान को आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो, ताकि अगले इंसान को अंदाज़ा हो कि व्हाट यू मीन टू हिम, व्हाट आप उसके लिए किस कदर वैल्यू की
इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और किस कदर उसके लिए काम करते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं गैप लेने पड़ते हैं। बात याद रखिएगा, उसी टेक्नीशियन की तरह गलती मत कीजिएगा, गैप्स ऑफर लेने मत शुरू कर दीजिएगा। गैप ये कभी कभी लेंगे तभी अंदाज़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया रखे की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा निगहबान।